जय हिंद। आपके लिए हम लेकर आए हैं भौतिकी के चैप्टर 1 यानी प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन के कुछ विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और वैसे भी प्रश्न हैं जो परीक्षा में आने की संभावना अत्यधिक होती है। चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए आज के ये जो पहला प्रश्न है कह रहा है कि किस दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो देखिए फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक का बात जब भी कहेगा तो अवतल दर्पण में हो जाएगा। अब देखिए कैसे अवतल दर्पण में होगा। तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण ये हुआ, देखिए यहाँ से ये मुख्य अक्ष है, चाहे प्रधान अक्ष कहिए इसको। और यहाँ पर देखिए अगर ये फोकस होता है तो देखिए अगर हम इसको शून्य मानते हैं तो इधर वाले जो होते हैं माइनस होते हैं और इधर प्लस होते हैं। इससे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो अवतल दर्पण है इसका फोकस दूरी क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी किस लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस भी होता है। तो देखिए अपसारी लेंस में याद रखिएगा कि कोई भी प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ क्या हो जाए, फैल जाए, चारों तरफ फैल जाए। तो देखिए हम आपके लिए एक बनाते हैं चित्र। अगर यहाँ पर लेंस की बात किया जाए तो लेंस एक यहाँ पर ये जो लेंस हो गया ये क्या हो गया, तो अवतल लेंस हो गया। ये कैसा लेंस हो गया जी, अवतल लेंस हो गया। यहाँ पर ये देखिए प्रकाशीय केंद्र से होते हुए गुजरेगा। तो यहाँ पर अगर कोई भी अगर प्रकाश की किरण जाएगा तो यहाँ पर जाने के बाद इस तरह से, यानी जिधर चौड़ा होता है उधर की ओर अपवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही जाएगा इस तरह से घूमेगा, देखिए। और ये क्या हो गया जी, एक बिंदु से अगर मान लीजिए कि निकलता है तो चारों ओर क्या हो जा रहा है जी, तो फैल जा रहा है, कह रहा है फैल जा रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे जी, अपसारी लेंस जब भी कहेंगे तो अवतल लेंस को कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल लेंस हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। ये कह रहा है कि विशालक शीशा या इसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, ये कौन होता है। तो याद रखिएगा ये वैसे लेंस के बारे में कह रहा है जो बड़ा प्रतिबिंब बना दे किसी वस्तु का। तो बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है जी, तो उत्तल लेंस बनाता है। इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा जी, तो उत्तल हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, करें अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार के बनाए। तो हमेशा आप याद रखिएगा वस्तु को अगर हम वक्रता केंद्र पर रखें तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा बनता है। ये देखिए आपको हम बता दें कि यहाँ पर इस तरह से अगर ये दर्पण हो गया, ये दर्पण नहीं, यहाँ पर देखिए ये अगर दर्पण हो गया ये, और यहाँ पर देखिए ये आपका C हो गया, ये आपका F हो गया। अगर यहाँ पर किसी वस्तु को रखा जाए तो ये इस तरह से आएगा और ये इस तरह से, और फिर अगर इस तरह से आया तो फिर इधर से गुजरेगा, यानी कि यहीं पर प्रतिबिंब बनाएगा, यानी कि C पर। तो आपको पता हो गया ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखिए समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये अनंत होती है। अब आपको देखिए कि कैसे अनंत होगी। तो देखिए समतल दर्पण का किसी भी दर्पण में अगर फोकस दूरी निकालना हो तो एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे कि F बराबर R/2। देखिए समतल दर्पण का जो R होता है वो अनंत होता है। क्या होता है जी, अनंत होता है। तो अनंत में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा जी, अनंत आ जाएगा। इसलिए हमारा आंसर जो होगा अनंत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो बराबर होता है। तो देखिए अवतल लेंस का आवर्धन याद रखिएगा कि लेंस होता है एक दर्पण होता है। तो लेंस में जब कहेगा तो हम लोग V/U कहेंगे, और जब दर्पण में कहेगा तो -V/U कहेंगे। चलिए याद रखिएगा कि अगर दर्पण की बात करें, अगर दर्पण की बात करें तो याद रखिएगा -V/U
टू माइनस v/2, यानी प्रतिबिंब की दूरी और बट्टा वस्तु की दूरी, और उसके पहले क्या लगा दीजिएगा जी, माइनस लगा दीजिएगा, तो ये दर्पण के लिए आवर्धन हो जाएगा। अगर ये माइनस का चिन्ह हटा दीजिएगा तो ये लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। कह रहा है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की जो एसआई इकाई होता है वो क्या होता है जी, तो मात्रक विहीन होता है, मतलब इसमें कोई मात्रक नहीं लगता है। चलिए आपको पता है कैसे यहाँ पर हम लोग पता करेंगे। तो आपको पता है कि ये प्रतिबिंब की जो दूरी होता है उसका भी अगर हम लोग मीटर लें, ठीक है, और वस्तु की दूरी भी अगर मीटर लें तो मीटर और बट्टा में मीटर, तो दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा, केवल संख्यात्मक रूप होगा। इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं जी, कि आवर्धन का जो मात्रक होता है वो मात्रक विहीन होता है, चाहे इकाई विहीन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है जी। तो वायु में प्रकाश की चाल, अब बताइए कि निर्वात जब होगा तो वहाँ पर सबसे अधिक होता है, और हवा में कुछ कण होते हैं, बहुत सारे धूल कण होते हैं। इसका मतलब का कि निर्वात से इसका स्पीड का हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि निर्वात में क्या हो जाएगा, निर्वात की तुलना अगर किया जाए तो हवा में उसकी चाल प्रकाश की क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि विद्युत का चालक, अच्छा चालक कौन है। तो देखिए लकड़ी है, तो लकड़ी तो चालक होता नहीं है, प्लास्टिक है, फिर कार्बन है, तो ये सब क्या हो जाएंगे जी, चालक नहीं होंगे। लेकिन जो चांदी होता है वो विद्युत का चालक होता है, तो इस सब में क्या हो जाएगा जी, चांदी हो जाएगा विद्युत का अच्छा चालक। चलिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। तो आप सब कोई जानते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं जी, 2 नियम है। प्रकाश का प्रवर्तन का है चाहे प्रकाश का अपवर्तन का है, दोनों में ही 2 ही नियम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहा है दर्पण का सूत्र है। तो याद रखिएगा दर्पण सूत्र कहे तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। लेकिन यही बात अगर लेंस में कह दे तो ये वाला जो होगा आपका लेंस के लिए ये हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा जी, तो लेंस के लिए हो जाएगा। तो लेंस के लिए ये सूत्र हो जाएगा, ये आपका दिया है 1/v माइनस 1/u बराबर f, और ये किसके लिए हो जाएगा, ये दर्पण के लिए हो जाएगा। तो चलिए आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। केवल चिन्ह का फर्क होता है दर्पण के सूत्र में और लेंस के सूत्र में। प्लस कहेगा इसका मतलब हो गया दर्पण, और माइनस कह दिया इसका मतलब आप समझिए लेंस में कह रहा है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस की भी कहलाता है। तो देखिए अभिसारी लेंस जब भी बात कहेगा तो आप हमेशा याद रखिएगा अभिसारी का मतलब होगा कि एक बिंदु पर जाकर क्या हो जाए, मिल जाए, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस में उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, ये रहा उत्तल लेंस, इस तरह से आपका उत्तल लेंस होता है। यहाँ पर ये मान लीजिए कि क्या है, प्रकाशीय बिंदु है, और यहाँ से कोई भी जा रहा है, तो यहाँ से कैसे झुकेगा, ऐसे झुकेगा, ऐसे झुक जाएगा, ऐसे जा रहा था ऐसे मिलेगा, ऐसे जा रहा था ऐसे मिलेगा। तो यहाँ एक बिंदु पर क्या हो रहा है जी, मिल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब भी अभिसारी कहेगा तो उत्तल लेंस, अपसारी कहेगा तो अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। तो देखिए सब कोई जानते हैं दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए अवतल दर्पण का और भी उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का और उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का एक तो हजामती दर्पण में हो गया, दूसरा सौर भट्ठी में होता है। कहाँ होता है, तो सौर भट्ठी में होता है, सौर भट्ठी में होगा, ठीक है। तीसरा चिकित्सीय टॉर्च के रूप में होता है, डॉक्टर लोग करते हैं, यानी चिकित्सक लोग करते हैं, चिकित्सक लोग करते हैं, चिकित्सक के डॉक्टर लोग टॉर्च के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं जी, टॉर्च के रूप में करते हैं, सौर भट्ठी में होता है। और याद रखिएगा जो
हेडलाइट होता है, हेडलाइट में होता है, हेडलाइट में भी होता है इसका उपयोग, हेडलाइट में भी होता है। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी लेंस बनाने में हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो यह आपका जवाब हो जाएगा। और देखिए, ये सब परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। हमारा आंसर क्या होगा? मिट्टी। मिट्टी से हम कोई लेंस नहीं बना सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, करें निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच, तो पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये निर्गत किरण होता क्या है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि ये कांच का सिल्ली है, ठीक है, यहाँ से कोई ये माध्यम बदल गया, ये मान लीजिए कि हवा है, ये क्या है जी? हवा है। और ये क्या है? तो ये कांच है। ये क्या है जी? तो ये कांच है। ये अगर कांच है, ये क्या है? कांच है। तो यहाँ से कोई अगर आ रहा है इस तरह से किरण, अगर इधर से ये किरण अगर है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या डाल दिए? लंब डाल दिए, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा, परिवर्तित होगा, और जैसे यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर, और यहाँ से क्या होगा? ये मान लीजिए अभिलंब का काम कर रहा है, तो ये इस तरह से ऐसे दूर हटेगा। तो ये जो कोण हो गया निर्गत, मतलब जब किरण उस माध्यम से फिर पुनः अपनी माध्यम में अगर निकल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? निर्गत किरण। इसको क्या कहेंगे? निर्गत किरण। निर्गत किरण कहेंगे। तो निर्गत किरण, और ये क्या है? तो अभिलंब है। ये अभिलंब है, ठीक है। तो इसके बीच का जो ये कोण बना, मान लीजिए ये कोण आई है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? निर्गत कोण कहते हैं। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी? तो निर्गत किरण हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसी ठोस से बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। तो देखिए, अगर कोई ठोस हो और इससे अगर बाहर की ओर निकला हुआ दो कहो उभरे हुए गोलीय पृष्ठ हो, तो इसे हम उत्तल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे जी? उत्तल लेंस कहेंगे। ये उत्तल लेंस इस तरह से, ये देख लो, ये क्या हो गया? बाहर की ओर दोनों उभरा हुआ है, ये तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये उत्तल लेंस कहेंगे। चलिए, नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ये देखिए, कह रहा है कि आभासी भी होना चाहिए, सीधा भी होना चाहिए, और बिंब से बड़ा होना चाहिए अवतल दर्पण में। तो ये होता है मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच। कह रहा है कि वक्रता केंद्र पर रखिए या वक्रता केंद्र से परे रखें या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आपको पता है कि लेंस में प्रकाशीय केंद्र होता है और दर्पण में क्या होता है? ध्रुव होता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कह रहा है सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है। तो सर्च लाइट में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी? अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। देखिए, यही किलोमीटर का बात करेगा, तो किलोमीटर में हमारा क्या होना चाहिए? तो 3 × 10⁵ होना चाहिए किलोमीटर, और पर सेकेंड होना चाहिए। याद रखिएगा, किलोमीटर में पूछेगा तो ये होगा, और मीटर पर सेकेंड में पूछेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल है कि परावर्तन के कितने, यानी परावर्तन के नियम से निर्धारित होगा, यानी परावर्तन का नियम आखिर कहता क्या है? तो देखिए, उसमें कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न जो है, कह रहा है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? ये प्रश्न दोबारा आ गया। ये देखिए कि अवतल दर्पण, थोड़ा सा प्रश्न को उल्टा है, लेकिन बात वही कह रहा है। दाढ़ी बनाने वाला कहिए चाहे हजामत बनाने के लिए कहिए, दोनों बात बराबर है, इसलिए अवतल दर्पण सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो सब कोई को पता है प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए, अगला है, करें लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? देखिए, लेंस का जब भी बात कहेगा तो मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है, एगो f1 होता है और एगो
F2 होता है। क्या होता है जी, F1 होता है और एक F2 होता है। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये लेंस है, ये देखिए ये प्रकाशीय बिंदु है, तो यहाँ पर होता है F2 होता है। उत्तल लेंस में देखिए, उत्तल लेंस में F2 इधर होता है और F1 जो होता है इधर होता है। तो अतः आपको समझ में आया कि ये क्या हो गया जी, और इसके इधर का होता है जी, तो 2F1 होगा और इधर हो जाएगा 2F2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि मुख्य फोकस की, तो मुख्य फोकस दो होते हैं, F1 और F2 होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। तो देखिए अपवर्तनांक का परिभाषा ही होता है कि साइन आई बटा साइन आर, ये सूत्र है अपवर्तनांक निकालने का। ठीक है, याद रखिएगा, साइन आई बटा साइन आर। ये आई और आर क्या है जी, तो आई जो है आपतन कोण है और आर जो है अपवर्तन कोण होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो जैसा कि आपको बताए हैं कि प्रकाश के अपवर्तन कहे चाहे परावर्तन कहे, नियम कितने होते हैं जी, तो 2 होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि वस्तु के छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। यानी देखिए हमेशा याद रखिए, कह रहा है छोटा और फिर कह रहा है आभासी। आभासी कहेगा मतलब सीधा भी होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए। तो समतल दर्पण जो होता है ये बराबर बनाता है, आभासी तो बनाता है और सीधा भी बनाता है, लेकिन प्रतिबिंब जितना बड़ा जितना साइज का हम वस्तु रखेंगे उतना ही साइज का बनाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है छोटा, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अब कह रहा है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में अभी हम लोग पढ़ें कि हमेशा का बनता है, जो उत्तल दर्पण की बात कहेगा तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं। समतल दर्पण आखिर क्या बनाता है। तो समतल दर्पण भी हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। अगला है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा, अब देखिए यहाँ पर कंडीशन नहीं लगाया है कि सीधा ही बनना चाहिए, अतः हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा और ए भी सही हो जाएगा। और इसीलिए ए और बी दोनों किस में है जी, डी में। तो हमारा मूल रूप से आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, प्रकाश क्या है। तो देखिए प्रकाश जो है, आप परिभाषा पढ़े हैं कि प्रकाश वह कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। और आपको ये भी पढ़ाया गया है कि प्रकाश क्या है जी, एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। विद्युत चुंबकीय का है जी ऊर्जा है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा का रूप है और एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग समझते हैं। कह रहा है, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो वह दर्पण है। तो देखिए प्रतिबिंब यहाँ पर बात किया है कि बराबर की, सीधा की, आकार में वस्तु के बराबर की। तो सीधा तो उत्तल भी बनाता है, समतल भी बनाता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है बराबर की, इसीलिए हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा जी, समतल दर्पण। अगला प्रश्न है, कह रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए गोलीय दर्पण में अब बताइए फोकस दूरी क्या होगी। तो एफ बराबर क्या होता है जी, तो r/2 होता है। तो ये 40, तो 40 के आधा कितना हो जाएगा जी, तो 20 हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब को रखा गया, यानी वस्तु को रखा गया, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर अगर रखा जाए किसी वस्तु को, ये उत्तल लेंस में कह रहा है, तो ये समझिए ये f2 होता है, ये f1 हो जाएगा और ये 2f1 हो जाएगा और ये 2f2 हो जाएगा। तो अगर कह रहा है कि 2f1 और अनंत के बीच, मतलब क्या, इधर कहीं रखा गया, तो आपका
जो प्रतिबिंब बनेगा वो किसके बीच बनेगा, तो वो बनता है आपका कि F2 और 2F1 के बीच, यानी इधर कहीं बनेगा जाके। तो इधर कहीं बनेगा तो ये कैसा बनेगा जी, तो छोटा बनता है। इस तरह से अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे रखे हैं तो यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाने के बाद इधर से गुजरता है और एक जो होता है इस तरह से आता है और ये सीधे गुजर देता है। तो इधर कहीं मिलेगा और इधर मिलेगा तो कैसा बनेगा, तो छोटा बनता है। कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा। तो याद रखिएगा नीचे में है इसका मतलब उल्टा हो गया, और उल्टा होगा तो वास्तविक होगा और क्या बनेगा, तो छोटा बनेगा। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होगा जी, तो ध्रुव से क्या होता है, अभिलंब अभिलंब होता है। क्या है जी, ध्रुव पर अभिलंब होता है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है, अभिलंब होता है। ये आप देख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, मान लीजिए कि ये दर्पण है, ये दर्पण है और इस तरह से ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं पी। तो ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ये मुख्य अक्ष हो गया, चाहे इसको प्रधान अक्ष कहिए, प्रिंसिपल एक्सिस कहिए। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए आप क्या कहेंगे कि अभिलंब है। चलिए समझते हैं आगे। यह हमारा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कई लेंसों के से बने एकल लेंस की उपयोगिता है। कई लेंसों के से बने एकल लेंस की उपयोगिता क्या है जी, तो चश्मे के लेंस में, या सूक्ष्मदर्शी के लेंस में, या सभी प्रकार के लेंसों में, या इनमें से कोई नहीं। तो एकल लेंस से, एकल, हाँ कई लेंस है कह रहा है, कई लेंस से बने एकल लेंस की उपयोगिता से सूक्ष्मदर्शी में हम लोग इस प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। तो उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और छोटा बनाएगा और कैसा बनाता है, तो आभासी बनाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आभासी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है। तो फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है। तो किस में बदलेगा जी, तो समांतर जो किरण पुंज होगा, यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं इस तरह से। देखिए अब ये कहने का मतलब ये है, ये कहना चाहता है कि बताइए अब अवतल दर्पण में बदलेगा कि उत्तल दर्पण में बदलेगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से ये होगा, और यहाँ पर ये मान लीजिए फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। यहाँ पर जब ये आए, यहाँ पर देखिए यहाँ से कह रहा है कि ये किधर से आए, फोकस से गुजरने के बाद जब ये समानांतर होगा तो ये बदल जाएगा। तो ये बदलेगा किसमें, तो अवतल दर्पण में। क्या हो जाएगा जी, अवतल दर्पण में बदलेगा। और ये उत्तल दर्पण अगर देखा जाए तो इस तरह से है, ये उत्तल दर्पण। तो ये यहाँ पर अगर ये फोकस इधर होगा हैं, तो इधर फोकस हो जाए, फोकस इधर हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर तो इसमें भी देखिए वही बात होगा कि यहाँ से आएगा और जो भी इधर से आएगा, ठीक है, और फोकस से जो गुजरेगा दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगा जी, दर्पण से टकराने के बाद इधर, तो इधर से मिलता हुआ प्रतीत होता है। और जैसे ये आएगा, यानी आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा जी, तो उत्तल और अवतल दोनों, यानी कि सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा,
सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में ये नियम होता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरे तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद क्या हो जाएगा, तो समांतर रेखा में क्या हो जाएगा, प्रवर्तित हो जाता है। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी और ए और बी दोनों, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों दर्पण में ऐसी घटनाएं होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वस्तु का आभासी जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो बनता है, आभासी हमेशा समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में, यानी हम कह सकते हैं आभासी मतलब सीधा, तो तीनों प्रकार के दर्पणों बनता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी दर्पणों में। अगला प्रश्न है, कह रहा है तेल लगा कागज होता है, तो तेल अगर लगा दीजिएगा तो क्या होगा, धुंधला दिखाई देने लगेगा, मतलब पारभाषक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, और कह रहा है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो इसका प्रतिबिंब होगा। अगर ध्रुव और फोकस के बीच में है तो आपको पता है कि वस्तु का होगा जी, काल्पनिक होगा यानी आभासी होगा और बड़ा होगा, यानी ऑप्शन हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आपको फिगर से आप समझना चाहते हैं तो ये देखिए, इस तरह के अगर ऐसे है और यहाँ पर अगर फोकस है और ये ध्रुव माना जाता है, ठीक है, तो बोल अगर यहाँ पर कोई वस्तु रखिएगा तो ये दर्पण अगर है इस तरह से, तो यहाँ से ये जाएगा और यहाँ से अगर टकराएगा इस तरह से तो ये इस तरह से जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर तो डॉट डॉट से गुजरेगा और एक यहाँ से अगर ये जाएगा, ठीक है, तो इतना ही कोण बनाते हुए ये गुजरेगा, तो इसको डॉट डॉट से बनाएंगे तो इधर जाकर कहीं टकराएगा। तो ये देख रहे हैं आपके आंखों के सामने दिख रहा है कि सीधा बन रहा है और इसके तुलना में क्या बन रहा है जी, बड़ा बन रहा है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं जी, हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि काल्पनिक बनेगा और बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, कर डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी है। तो देखिए आपको पता है कि डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है, डायोप्टर होता है, या अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया तो आप क्या बनाइएगा, तो आप मारिएगा कि m के पावर -1 होता है, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/m, यानी हम कह सकते हैं कि डायोप्टर अगर किसी लेंस की क्षमता है तो उसका SI जो मात्रक होगा वो क्या हो सकता है जी, फोकस दूरी होगा, फोकस दूरी मीटर हो सकता है, 1 मीटर हो जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा जी, तो 1 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R है तो क्या होगा। तो देखिए आपतन और परावर्तन कोण दोनों का होते हैं जी, बराबर होते हैं, इसलिए हमारा आंसर का हो जाएगा ए, यानी I बराबर R। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तुम कहे ऐसे हो रहा है जी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी देखिए इसका ऑप्शन कट गया है, चलिए इसको हम बता देते हैं, प्रश्न समझ लीजिए उसके बाद समझिएगा। कह रहा है कि किसी f मीटर के फोकस FM के फोकस दूरी की लेंस की क्षमता क्या होगी। तो आपको पता है कि लेंस के क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f, और यहाँ पर f के जगह पर क्या दिया है FM, तो इसीलिए हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा 1/fm। चलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले टॉपिक में आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसी का कुछ पार्ट अभी बच गया है, इसको हम अगले टॉपिक में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक